ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। दोस्तों, जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलने लगे तो इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल आज भी बुलंद है, चाहे अपराधी किसी रसूखदार का बेटा ही क्यों ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मुजफ्फरनगर में एक पूर्व मंत्री के बेटे ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। घर के बाहर खड़ी मां और बेटी से ना सिर्फ छेड़छाड़ी की बल्कि उनसे उनकी कीमत तक पूछ डाली। विरोध करने पर चाकू लेकर धमकाने पहुंचा ये मंत्री पुत्र अब सलाखों के पीछे अपनी गलती का हिसाब दे रहा है। जी हां, देखिए, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों इन रसूखदारों पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की ये खास रिपोर्ट। मामला मुजफ्फरनगर के पौष इलाके नई मंडी का है। शुक्रवार की शाम रेलवे रोड पर एक परिवार की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गईं जब स्कूटी पर सवार दो युवक एक घर के सामने रुक गए। घर के बाहर एक मां अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। आरोप है कि स्कूटी सवार इन युवकों ने उन पर फफ्तियां कसी और बेशर्मी की हदें पार करते हुए मां बेटी के रेट पूछने की गुस्ताखी कर बैठे। जब पीड़िता ने विरोध किया और बताया कि ये उसका अपना घर है तो आरोपी उसे अपनी गाड़ी पर बैठने के लिए मजबूर करने लगे और घर के अंदर घुसने की धमकी दी। सबसे पहले उस मंत्री पुत्र का वो पूरा वाकया देखिए जो मां बेटी के साथ कर रहे थे। ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है, इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पुलिस बुलाओ। हाँ, ये तो रही आधी कहानी। इसके बाद जब ये जिनसे छेड़छाड़ कर रहे थे जो माँ और बेटी हैं, ये दोनों क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको भी सुनिए। और दो लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है? मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज तेज बोलने लगे। मैंने अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरे अकेला लड़के, पहले वे दो थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू का मार मार के कह रहा जो लड़के में तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उनसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियाँ सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुजफ्फरनगर में ये चीज़ हुई है। मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई, छोटे भाई, किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे के चले गए, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें बिल्कुल। कौन सी रोड का मामला है? ये थाने वाली रोड का मामला है। खैर, आपने सुना, आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से विधायक पुत्र ने छेड़छाड़ की। उसके बाद ये माँ और बेटी जो पीड़िता हैं ये क्या कह रही हैं ये भी आपने सुना। लेकिन इसके बाद एक पहलू और एक पन्ना और है। पीड़िता के भाई के बाहर निकलते ही आरोपी वहां से भाग निकले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद
एक युवक हाथ में चाकू लेकर फिर लौटा और पीड़िता के चाचा से बदतमीजी करते हुए लड़की को बाहर निकालने की धमकी देने लगा। अब मामला पुलिस तक पहुंच गया तो मुख्य आरोपी आर्यन मान रघुवंशी, जिसका नाम है, जो पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता सुधीर बलियान का बेटा है, जैसे ही मंत्री पुत्र का नाम सामने आया, इलाके में चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने बिना किसी दबाव के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सीधा जेल भेज दिया। पुलिस ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई मंडी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में कानून सभी के लिए समान है और किसी भी रसूखदार के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं पुलिस इस मुस्तैदी की सराहना भी उसकी हो रही है। क्या सत्ता की हनक किसी को भी इतनी छूट दे सकती है कि वो महिलाओं की अस्मत का मोल लगाने लगे, उसकी इज्जत पर हाथ डालने लगे? मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्यवाही ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और इस शर्मनाक घटना पर पुलिस के एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।